नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से अपने YouTube चैनल साइंस वाटिका रेलवे पर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मग्न होंगे। आज हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सेकेंड लेक्चर करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मगध साम्राज्य का जो पहला वंश हर्यक वंश था उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई या उनमें से कैसे क्वेश्चन या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर ना करेंगे, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उसमें ये जो बिंबिसार थे सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे और इसी के द्वारा 544 ईस्वी में, कब 544 ईस्वी में हर्यक वंश की शुरुआत की जाती है। किस वंश की? हर्यक वंश की। ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए या मगध साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए, दोनों का आंसर क्या रहने वाला है? बिंबिसार। क्या रहेगा? बिंबिसार। और मगध साम्राज्य में 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश में ही जाकर के अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। इसलिए और छात्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है संयम रखना, मन को शांत रखना और अपने काम में लगे रहना। तो क्या है, हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा है, हर्यक वंश के नाम से 544 से 412 ईसा पूर्व तक। कब से? 544 से 412 ईसा पूर्व तक। उसमें जो प्रथम शासक बिंबिसार हुए, जो संस्थापक थे, वो जब 15 वर्ष के बालक ही थे। कितने वर्ष के? 15 वर्ष के बालक हैं। तब उसी समय वो इस वंश का स्थापना करता है, हर्यक वंश का, और उनका शासनकाल 52 वर्ष का होता है। बहुत बड़ा शासनकाल होता है। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 52 वर्ष सिर्फ राजा के रूप में अपने साम्राज्य का देखभाल किया। इन्होंने जो विवाह किया, 3 विवाह किया। कितने विवाह? 3 विवाह। एक प्रथम पत्नी महाकोसला है, इनकी नाम क्या है? महाकोसला, जिनके पिता का नाम कौशलराज है और जिनके भाई का नाम प्रसेनजीत। तो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक प्रश्न है कि बिंबिसार के एक साले का नाम बताइए, तो कौन सा होगा? प्रसेनजीत। और इनको जो है दहेज में काशी मिलता है, पूरा काशी। बताइए, हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ भी होते हैं और कभी कभी दहेज प्रथा को चलाने के भी सोच लेते हैं। तो ये पारंपरिक चल रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दहेज के रूप में काशी पूरा मिलता है और जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपया, यानी कि साल भर में 1 लाख रुपया इनकम यानी आय होता था, जो कि दहेज के रूप में मिला था काशी। किनको? महाकोसला के साथ, महाकोसला से विवाह करने के लिए किसको? बिंबिसार को। दूसरी पत्नी का नाम चेलना था। क्या नाम था? चेलना, जो कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी। और इन्हीं से जन्म होता है उनके पुत्र अजातशत्रु का। किसका होता है? अजातशत्रु का। और तीसरी विवाह जो हुआ था उनका क्षेमा नाम था। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल थी। कुल का अर्थ होता है वंश। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। तो मद्र वंश की थी, जो कि पंजाब की थी। इन 3 विवाह को करने का जो बिंबिसार का कारण रहा था, वो क्या रहा था? साम्राज्य विस्तार की नीति। क्या रहा था? साम्राज्य विस्तार की नीति। देखिए, राजा 3 शादी क्यों करते कि इन बिंबिसार के द्वारा 3 शादी क्यों की गई थी? उनका मानना था कि शक्ति बढ़ेगा तो हम लोग साम्राज्य विस्तार करने में आसानी होगी। इसलिए उन्होंने कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। एक खास बात है, मगध साम्राज्य और अवंती के बीच में पूरी कट्टर दुश्मनी चलता था। और जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय शासक बिंबिसार था मगध का और अवंती का था चंड प्रद्योत। दोनों में भयानक दुश्मनी चलता था। लेकिन एक घटना
के बाद उन दोनों में मित्रता हो जाती है। क्या हो जाती है? मित्रता। वो क्यों होता है इसको समझिए। जब चंडप्रद्योत बीमार पड़ता है तो बिंबिसार के द्वारा इलाज के लिए जीवक नामक वैद्य को भेजा जाता है। क्या बोले? चंडप्रद्योत जब बीमार होता है तो बिंबिसार के द्वारा इलाज के लिए, चंडप्रद्योत का इलाज के लिए जीवक नामक वैद्य को भेजा जाता है। इस घटना के बाद दोनों में मित्रता हो जाती है। अब समझेंगे कि बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई। जब बिंबिसार ने अंग राज्य पर विजय किया, किस राज्य पर? अंग राज्य पर। अभी भी ये अंग राज्य जो है, अगर वर्तमान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये बिहार के भागलपुर जिले में हुआ करता है। कौन? अंग। तो इस पर विजय करने के बाद अजातशत्रु को शासक बनाया जाता है। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। शासक तो बना देता है अंग राज्य का, लेकिन इस बात से वो संतुष्ट नहीं होता है और 492 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की जाती है और खुद राजा बन जाता है। किसका? हर्यक वंश का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इसको समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे हम अब लोग जानेंगे अजातशत्रु के बारे में।